भाई साहब, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ना है, मजबूरी का नाम है बाबा साहब। कल को वो नफरती अनवक्त इनके आगे सर झुकाते हुए मिलेंगे, फूल डालते हुए मिलेंगे, उनके चरणों में गिरते हुए फिरेंगे। यही तो थी इनकी कलम पावर, इसलिए कहते हैं मजबूरी का नाम बाबा। मजबूरी यह है कि खुद मुसलमान होकर जो काफिर है उसकी जय जयकार के नारे लगाने पड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मुसलमानों ने भारत की आज़ादी में बहुत कम भूमिका निभाई है। भारत में जब तक मुसलमान रहेंगे यहाँ कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं रहेगी। और साथ ही एक बात और, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सड़कों पर चलने वाली बुरकिट महिलाएं भारत में देखे जाने वाली सबसे घिनौनी हरकतों में से एक है। एमीनिया, टीबी, प्यूलिया की शिकार होती हैं। उनके पीठ मुड़ी हुई होती है, हड्डियां उभरी होती हैं, हाथ पैर टेढ़े होते हैं, पलसियों जोड़ों हड्डियों में दर्द होता है, उन्हें अक्सर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये बुरके वाली महिलाओं के लिए कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो खुद मुसलमान होके काफिरों के जय जयकार करनी पड़ रही है। इसे कहते हैं मजबूरी ब्रो, इसे कहते हैं मजबूरी। बल्कि कुरान तो कहता भी है तुम शिर्क नहीं कर सकते भाई, तुम अल्लाह के अलावा किसी की तारीफ नहीं कर सकते। अल बुखारी 4477 की हदीस है कि अल्लाह के अलावा तुम किसी को तवज्जो दे ही नहीं सकते, किसी को तुम वैल्यू नहीं दे सकते। फिर कैसे बड़ा कोई अपराध नहीं है। तू जब कह रहा है कि जय भीम, तो तू कह रहा है, तू मानता है इस बात को कि हाँ तुमने इस देश को आज़ाद नहीं कराया, तुम मानते हो इस बात को कि बुरके वाली महिलाएं ऐसी होती हैं, तुम मानते हो इस बात को कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक यहाँ कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं रहेगी। कि बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए हैं। अब बोलो जय भीम।